किसान एकता संघ के प्रदेश कार्यालय नोएडा सेक्टर 53 में 16 फरवरी को होने वाले भारत बंद को लेकर एक विशेष आपातकालीन बैठक बुलाएगी, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष किसान एकता संघ से पंडित प्रमोद शर्मा जी। जी नमस्कार। प्रमोद शर्मा जी, जिस तरीके से आपातकाल बैठक एक बुलाई गई 16 फरवरी को, आपके द्वारा भारत बंद का जो है ऐलान किया जा रहा है, जी क्या इसकी आवश्यकता है? देखिए, आवश्यकता को तो आप भी जानते हैं निशांत भाई कि किसान एमएसपी को लेके बहुत गंभीर है, क्योंकि पहले भी 13 महीने आंदोलन चला और गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, सभी पे 13 महीने लगातार किसान अपनी बातों को लेके बैठे रहे और एमएसपी और 3 एक कानून लेके आए थे जो किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं थे, किसान संगठनों को पसंद नहीं थे। उनको वापस कराने के लिए और एमएसपी लागू कराने के लिए 13 महीना एक बड़ा लंबा समय होता है। 13 महीने आंदोलन पे बैठे रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को एक्सेप्ट भी किया, उस बात को माना कि भाई मुझसे कोई चूक हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है कि मैं अपनी बात किसानों को समझाने में नाकाम रहा हूं, और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए हमारा धरना जो है सभी बॉर्डरों से ख़त्म कराया और ये कहा कि जल्द कमेटी बनाकर हम एमएसपी लागू करेंगे, जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को उचित मुआवजा देंगे। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो कमेटी है, उसकी जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको हम लागू करने के लिए बहुत भरसक और जल्दी प्रयास करेंगे। लेकिन आपको पता है कि नवंबर 2020 से आंदोलन चला और 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, शाजापुर बॉर्डर पे किसान बैठे रहे और मरते रहे, शहादत होती रही किसानों की, लेकिन कोई भी न्याय उनको, आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दोबारा से हरियाणा और पंजाब के संगठनों ने ये हुंकार भरी है कि भाई हम दिल्ली जाके अपनी बात प्रधानमंत्री जी को फिर से बताना चाहेंगे, केंद्र सरकार को हम फिर से बताना चाहेंगे कि भाई हमारी जो चीज़ें थी उनको आप हमें दे दो, हमारा आपसे कोई गतिरोध, कोई विरोध नहीं है। उसी बात को लेके किसान पंजाब से चले, उनको शंभू बॉर्डर पे रोक दिया गया। रोकने के लिए तो बड़े बड़े उपाय किए गए, लेकिन बैरिकेटिंग के बाद में भी बहुत सारी चीजें, प्रयास ऐसे हो रहे हैं जैसे आंसू गैस के गोले लगातार चलाए जा रहे हैं। और ड्रोन से पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि ड्रोन से उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पानी की बौछार, जो केमिकल युक्त पानी होता है उसकी बौछार, सर्दी का टाइम है, उसमें केमिकल है, बहुत सारे किसानों की हानि हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। उसके बाद रबड़ बुलेट का एक मानक होता है चलाने का कि अगर आपको किसी को रोकना है तो आप उसके पैर में रबड़ बुलेट मार सकते हैं। ये कई तकनीकी लोगों ने बात बताई, लेकिन सीधा कल भी एक किसान के पलक के ऊपर रबड़ बुलेट लगी, उसकी आंख बच गई बाल और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो इस तरह की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है उसको सरकार कर रही है, लेकिन किसानों से वार्ता नहीं कर रही है और एमएसपी के लिए बार बार मना कर रही है कि भाई हम एमएसपी को तुरंत लागू नहीं कर सकते। ये तुरंत का टाइम नहीं है निशांत भाई। इसको 13 महीने तो बॉर्डर पे देखा, 13 महीने के बाद ये 21 में, अक्टूबर नवंबर के आसपास सारी चीजें खत्म हो गई और आप लगा लो 2021 से 22 चला गया, पूरा 23 चला गया, 24 का भी फरवरी महीना अब चल रहा है। तो किसान जल्दबाजी नहीं कर रहे अपनी मांगों को लेके, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा देरी कर रही है इन चीज़ों को लेके। तो इसी वजह से किसानों में फिर उबाल है। और देखिए, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसको बार बार मांगूंगा, तो इसमें बुरा सरकार को नहीं मानना चाहिए। सरलता से बैठ के बात करनी चाहिए और फिर से अपनी गलती माननी चाहिए कि फिर हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम दूसरी चीज़ों में लगे रहे। एक तरफ आप भारत को बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जो ये भारत कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है, ये सच्चाई है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन उस बात को आप इग्नोर कर रहे हो। किसानों की आप बात नहीं सुन रहे, आप सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हो। तो कहीं ना कहीं निशांत जी, सरकार इसमें अपना 2 तरह का रवैया इसमें अपनाए हुए है, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। जिस तरीके से ट्रैफिक बाधित हो रहा है जी, और अन्य जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के जो प्रदर्शन है उसको लेकर उन्हें भी जो है भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये कहाँ तक कुछ? देखिए, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अनुचित होती हैं, लेकिन जब कोई सरकार ये तय कर ले कि हमें किसी की बात नहीं सुननी, तब ऐसी चीज़ें होती हैं।
ये सच्चाई है। गाजीपुर बॉर्डर बंद था तो बहुत लोगों को परेशानी होती थी, सिंगू बॉर्डर बंद था, टिकरी बॉर्डर बंद था, बहुत सारे आम जनमानस को डेली की परेशानी होती है। उस चीज़ को हम भी समझते हैं क्योंकि वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवारों से नौकरी करने लोग जाते हैं। लेकिन ये बड़ी समस्या है कि सरकार खुद बैरिकेटिंग करती है, कोई भी विकल्प नहीं छोड़ती। अब आप देख लो, उन्होंने आरसीसी के बड़े बड़े फुटपाथ रोड पे बना दिए हैं, जिस रोड पे लोग चलते हैं। सरिया उन्होंने 1-1 फुट लंबे गाड़ दिए हैं, कीले बिछा दिए हैं। तो ये किसान बाधित नहीं कर रहा, किसान कह रहा है कि भाई हमें आप दिल्ली आने दो। और संविधान ये अधिकार देता है, लोकतंत्र है, तानाशाही हमारे देश में नहीं है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है। वो सरकार इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रही है जिससे आम जन को परेशानी हो रही है। किसान तो अपने रास्ते पे सीधा चल रहा है, उसने कहीं बैरिकेटिंग नहीं की है। बैरिकेटिंग सरकार करती है, आम जन को सरकार परेशान करती है। लेकिन क्योंकि हम लोग रोड पे आ रहे हैं, हमको एक जगह रोक दिया गया, तो वहां जो यातायात बाधित हो रहा है उसमें परेशानी लोग हमको समझते हैं कि भाई हमारी वजह से परेशानी है। लेकिन तकनीकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसमें किसान की कोई भी बड़ी वो नहीं है कि भाई किसान इसमें समस्या पैदा कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है वो केंद्र सरकार कर रही है, और जिन जिन राज्यों से किसान चल के आ रहे हैं उन राज्यों की सरकार कर रही है। निशांत जी, 16 फरवरी को जी के द्वारा यानी कि आने वाला कल जी पूरा भारत बंद का ऐलान है जी। कितना सफल होने वाला है आपका ये आंदोलन, और इससे किन किन लोगों को समस्या होगी जिससे कि किसान? देखिए निशांत जी, कल भारत बंद है और सच्चाई है कि ये कृषि प्रधान देश है, गाँव में यहाँ के मूल लोग रहते हैं। तो कल बहुत बड़ा भारत बंद का आयोजन होने जा रहा है और इसमें सभी संगठन शामिल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन में अभी लोग कम संगठन आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जो भारत बंद का कल रखा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा ने, राजनीतिक ने, उसमें सारे संगठन भाग ले रहे हैं। चाहे वो टिकैत का संगठन हो या किसी भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हो या तमाम तरह के जितने संगठन हैं सब भाग ले रहे हैं। समस्या तो आपको पता है कि अगर हम मार्केट बंद कराने जाएंगे तो लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें वो दुकानों पे मिलती हैं, तो उसमें समस्या तो बड़ी बनेगी। लेकिन अपनी मांग, जायज मांगों को लेकर अगर किसान भारत बंद का आह्वान करता है, रेल भी रुकेंगी और जो यातायात के साधन है वो भी रुकेंगे, रोड ब्लॉक होंगे, अगर कहीं गतिरोध भी बन सकता है। तो हम तो सरकार से यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई हमको दिल्ली आने दो, हमको एक जगह दे दो बैठने की, जहां बैठ के हम अपनी मांगों को आपसे शांतिपूर्ण तरीके से मांग सकें। लेकिन सरकार चाह नहीं रही, सरकार का मनोबल बहुत डाउन है और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इस देश के कृषि प्रधान देश में देश के जो किसान हैं उनको भ्रम में और बिल्कुल पीछे छोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी निशांत जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपने मुझे मौका दिया किसानों की बात रखने का, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद निशांत शर्मा जी।